अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबग्राम वे यू लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। अच्छा, ये 4 वर्ड्स मुझे दिए हैं, अदर, अदर्स, दी अदर्स। आप में से किसी ने रिक्वेस्ट किया कि मैम इनका डिफरेंस एक्सप्लेन कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान सा लेसन है, इतना मुश्किल नहीं है और बेसिक जो हमारी ग्रामर है उससे रिलेटेड है ये। बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज होते होंगे इनमें, तो आज बताती हूँ मैं कि इनका क्या मतलब होता है, क्या डिफरेंस है, कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। शुरू करते हैं। देखिए, अदर हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले तो में रख लीजिए कि अदर हम नाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं। अदर हमेशा किसी न किसी नाउन से पहले आएगा और वो नाउन प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। ठीक है। और ये क्या मीनिंग दे रहा होगा, एडिशनल का मीनिंग दे रहा होगा। जिसकी भी बात पहले सेंटेंस में चल रही होगी उसके एडिशनल अगर आपने कुछ चीजें बोलनी है या लोग बोलने हैं, एडिशनल लोग या एडिशनल चीजें, तो वहां पर हम अदर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अभी अगर नहीं समझ में आया तो सेंटेंस में आएगा समझ, जैसे कि शी बॉट अदर बुक्स बिसाइड्स दिस वन। ठीक है। अब यहाँ पर देखें, बुक्स जो है ना, यहाँ पर ये नाउन है। ठीक है। हमने नाउन से पहले अदर लगाया है। ठीक है। अब ये जो नाउन है बुक्स जो है ये प्लूरल है। अब मैंने आपको कहा कि वो नाउन जो है वो सिंगुलर भी हो सकता है, वो प्लूरल भी हो सकता है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, शी बॉट अदर बुक्स। उसने इसके अलावा मजीद, जैसे मजीद की सेंस होती है ना, इसके अलावा मतलब उस शी बॉट अदर बुक्स बिसाइड्स दिस वन। इस किताब के अलावा उसने दूसरी और एडिशनल किताबें, मजीद किताबें भी खरीदी हैं। मजीद के मीनिंग में आप समझ लीजिए, एडिशनल बुक्स मतलब कि इस एक किताब के अलावा उसने मजीद किताबें भी खरीदी हैं। ठीक है। जैसे एक और है सेंटेंस, डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस। ठीक है। अब यहाँ पर भी देखिए, जो क्वेश्चन होता है, सवाल, उसको वो नाउन है। हमने यहाँ पर क्वेश्चंस जो है आप देख लिखा हुआ है यहाँ पर यूज किया है, तो उसका प्लूरल है ये। ठीक है। तो नाउन कोई भी प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, उससे पहले अदर आया है। इसका कहने का क्या मतलब है, टीचर अक्सर पूछती हैं, या आप कभी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह देखे तो वहां पर वो जो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वो पूछते हैं कि जी डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस। उनके कहने का मतलब कि आपके पास क्या, जो आपने पहले सवाल पूछे हैं इनके अलावा मजीद क्या कोई सवालात हैं आपके पास। टीचर्स क्लास में पूछती हैं कि डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चंस, क्या आप लोगों के कोई और मजीद सवाल हैं इस लेसन से रिलेटेड। ठीक है। तो क्या हो गया, एडिशनल। यहाँ पे कहने का मतलब क्या होता है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके अलावा मजीद कुछ चाहिए। इसी तरह से जैसे पहला सेंटेंस है कि जो किताब खरीद ली है, इसके अलावा भी मजीद किताबें खरीदी हैं। ठीक है। एडिशनल के मीनिंग में। इसी तरह से ये देखें, वी नीड टू कंसीडर अदर ऑप्शंस। ठीक है। ऑप्शंस होती है ना आपके पास, कि भाई पहले जो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, इसके अलावा हमें कुछ एडिशनल ऑप्शंस के ऊपर भी गौर करने की जरूरत है। ठीक है। इसी तरह से देखें, ही लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। ठीक है। यहाँ पर क्या है कि दूसरी तरफ, अदर इस सेंस में भी इस्तेमाल होता है, इसलिए ये सेंटेंस मैंने ऐड किया है कि जब आप, अदर साइड का क्या मतलब है, ये वाली साइड है ना, इसके अलावा जो दूसरी साइड है। ठीक है। तो यहाँ पर अदर वो दूसरी के मीनिंग में भी इस्तेमाल है कि वो ही लिव्स ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कि वो टाउन के दूसरी साइड जो है वहां पर वो रहता है। ठीक है। अब आ जाते हैं जी हम अदर्स के मीनिंग में। इसको थोड़ा सा समझिए, जब हम अदर को प्लूरल करते हैं तो इसका क्या मतलब होता है, ये भी एडिशनल के ही मीनिंग में इस्तेमाल होता है, अदर्स जो है, लेकिन ये सिर्फ प्लूरल नाउन्स के साथ आएगा। ठीक है। जैसे मैंने आपको अदर बताया ना कि वो अदर जो है वो सिंगुलर नाउन से पहले भी आ सकता है, प्लूरल नाउन से पहले भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन जो अदर्स है, सॉरी, प्लूरल नाउन के साथ नहीं आएगा। इसका कहने का मतलब ये रिप्लेस करता है एक्चुअली प्लूरल नाउन्स को। आई एम सॉरी। अदर्स का मतलब जैसे अदर बताया है एडिशनल, अदर्स का मतलब भी एडिशनल होता है। इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है जब हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है कि अदर प्लस जो प्लूरल नाउन होता है ना किसी सेंटेंस के अंदर, उसको आप रिप्लेस करके तो आप सिर्फ अदर्स यूज करते हैं। नहीं समझ में आया तो अभी एग्जाम्पल में समझ में आएगा। जैसे ये है, सम स्टूडेंट्स पास्ड, अदर स्टूडेंट्स फेल्ड। अभी जो मैंने आपको पहला बताया था कि नाउन से पहले अदर आता है। ठीक है। स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, अब ये प्लूरल नाउन है। ठीक है। उससे पहले अदर आया, इसका क्या मतलब है, एडिशनल। क्या है कि कुछ सम स्टूडेंट्स पास्ट, कुछ जो स्टूडेंट्स है वो
वो पास कर गए, अदर स्टूडेंट्स फेल्ड, लेकिन उसके अलावा जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो फेल हो गए। अब यहाँ पर हम अदर स्टूडेंट्स जो है इसको रिप्लेस करेंगे। आप हमेशा याद रखिएगा, इसको जब रिप्लेस करेंगे अदर्स आ जाएगा। आप याद रखिएगा कि ये अदर प्लस जो प्लूरल नाउन है उसको रिप्लेस करता है, मतलब वही होता है कि उसके अलावा दूसरे मजीद, ठीक है, कि सम स्टूडेंट्स पास्ड, कुछ स्टूडेंट्स पास हो गए, अदर्स फेल्ड, कि उसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट्स थे वो फेल हो गए, ठीक। इसी तरह से सम कलर्स आर ब्राइट, कुछ कलर जो हैं वो ब्राइट होते हैं, अदर कलर्स आर डल, और उसके अलावा जो एडिशनल कलर्स हैं वो डल हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अदर कलर्स को रिप्लेस कर दिया हमने, तो सिर्फ अदर्स लिख दिया कि अदर्स आर डल, ठीक है। तो जो प्लूरल अदर्स है वो हमेशा अदर प्लस प्लूरल नाउन को रिप्लेस करके आता है, ठीक है। आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब आ जाते हैं द अदर, ठीक है। दी अदर हम तब यूज करते हैं जब दो चीजें होती हैं, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, दो चीजें हैं, उसमें से जो सेकंड वाली दूसरी चीज होती है उसके बारे में जब आपने बात करनी होती है, उसको जब आपने रेफर करना होता है, तो वहां पर कहते हैं दी अदर, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल देखें, शी हैड अ पेन इन वन हैंड एंड अ बुक इन दी अदर। देखिए, इंसान के दो हाथ होते हैं, मैंने हमेशा आपको ये पहले भी बताया कि याद रखेगा हमेशा दी अदर जो है वो दो चीजों के लिए इस्तेमाल होता है। उसमें जब आपने एक की बात की और जब आपने कहना है कि दूसरी, तो वहां पर दी अदर इस्तेमाल होता है। जैसे कि शी हैड अ पेन इन वन हैंड, उसके एक हाथ में पेन था। अब एक हाथ की बात होगी, अब जब दूसरे हाथ की बात करनी है तो हमने दी अदर जो है इस्तेमाल कर लिया, एंड अ बुक इन दी अदर, कि और दूसरे हाथ में किताब थी, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी। अब जैसे ये देखें, सेकेंड सेंटेंस, वन ट्विन इज टॉल। अब ट्विन्स क्या होते हैं, ट्विन हमेशा दो होते हैं, ठीक है, दो बच्चे जो जुड़वा होते हैं, ठीक। तो उसका क्या है कि एक ट्विन जो है वो टॉल है, द अदर इज शॉर्ट, कि एक ट्विन जो है वो लंबा है या लंबी है, और दो जो दूसरी ट्विन है या दूसरा ट्विन है वो शॉर्ट है। तो हमेशा याद रखिए दी अदर दो के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह से दिस शू इज हियर, ये वाला जो शू है ये तो यहाँ पर है, बट वेयर इज द अदर वन, दूसरे वाला कहाँ है। हमारे जो शूज होते हैं वो दो होते हैं ना, पेयर होते हैं, ठीक है। तो अब ये दी अदर हमेशा दो के लिए, पेयर के लिए इस्तेमाल हो, क्योंकि ये वाला शू तो यहाँ पर है और जो इसके साथ का दूसरे वाला है वो कहाँ पर है। तो हमेशा दी अदर जो है, जब दो चीजों में आपने सेकंड वाली को रेफर करना होता है तो वहां पर यूज करते हैं। अब आ जाते हैं दी अदर्स। अगर इसको प्लूरल कर दे तो ये कहाँ पर यूज होता है, ये ग्रुप के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। मैंने आपको दी अदर हमने पढ़ा क्या, कि दो चीजों के लिए इस्तेमाल होगा, कि एक चीज और फिर दूसरी चीज को जब रेफर करना है तो हमने दी अदर किया। दी अदर्स जो है वो कहाँ पर इस्तेमाल होगा, कि जब प्लूरल चीजें हैं, एक ग्रुप में चीजें हैं, उसमें से कुछ एक पार्ट की आप बात कर रहे हो फिर दूसरे पार्ट की आप बात कर रहे हो, ठीक है ना। एक ग्रुप में जो चीजें हैं उनको दो हिस्सों में तकसीम कर दीजिए, तो एक हिस्से की बात करेंगे और जब दूसरे हिस्से की बात करना चाहिए, क्योंकि प्लूरल में है वो चीजें, तो फिर हमको दी अदर्स बोलना पड़ेगा। सेंटेंस में देख लेते हैं, ओनली 5 स्टूडेंट्स अराइव्ड, सिर्फ 5 स्टूडेंट्स जो है वो आए, दी अदर्स आर लेट, जो बाकी के स्टूडेंट्स हैं वो लेट है। क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, हो सकता है 10 हो, 15 हो, 20 हो। अब प्लूरल में जब बात हो रही होगी तो वहां पर दी अदर्स हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम दो स्टूडेंट्स की बात कर रहे होंगे, कभी एक स्टूडेंट आ गया है दूसरा नहीं आया, तो वहां पर कहेंगे दी अदर इज लेट, ठीक है। वहां पर से दो की बात, लेकिन अब पूरी क्लास की बात हो रही है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स की बात हो जाएगी, ठीक है। तो वहां पर कहेंगे कि भाई इतने स्टूडेंट्स तो आगे हैं, बाकी लेट हैं, तो वो प्लूरल में है तो फिर हमने दी अदर्स बोल दिया। इसी तरह से देखें, अ फ्यू गेस्ट लेफ्ट अर्ली, कुछ जो गेस्ट हैं वो जल्दी चले गए, दी अदर्स स्टेड, और बाकी के जो थे वो रुके, ठीक है, देर तक रुके, ठीक है। तो ग्रुप में ज्यादा लोग हैं ना, गेस्ट ज्यादा हैं, तो ज्यादा में जब ग्रुप की बात हो रही होगी तो दी अदर्स। इसी तरह से सम टीम मेंबर्स वर्कड हार्ड, कुछ टीम मेंबर्स ने बहुत मेहनत की, बट दी अदर्स डिडंट, लेकिन जो बाकी जो थे उन्होंने नहीं मेहनत की, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा दी अदर हम दो चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे तब इस्तेमाल करेंगे, और दी अदर्स जब हम एक ग्रुप की बात कर रहे होंगे, जब बहुत सारी चीजों की या लोगों की बात कर रहे होंगे, तो वहां पर हम दी अदर्स को यूज करेंगे, प्लूरल में आ जाएगा। ओके जी, आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से कोई कॉन्सेप्ट चाहते हैं मैं एक्सप्लेन करूँ तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, सी यू नेक्स्ट लेसन।